हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सर, हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं कुछ नई अपडेट्स लेकर। हाँ सर, पिछले कुछ दिनों से एनटीए ने अपने, आप जानते हैं सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। एनटीए ने क्या किया, बुलेटिन वगैरह जारी किया है जिसमें उन्होंने सर सिलेबस में कुछ बड़े बदलाव ला दिए हैं। हाँ सर, बड़े भी कह सकते हैं, बाकी जो लोग जानते थे उनके लिए तो छोटे ही बदलाव हैं, बाकी जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए कुछ बड़े बदलाव हैं सर। अब हम ये देखने आए कि सर एनटीए ने हमारे सीयूईटी को क्रैक करने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ने जाने के लिए सर रास्ते को कठिन कर दिया या आसान कर दिया, उसके बारे में देखते हैं सर। क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या सिलेबस से हट गया है, उसके बारे में सारी बातें हम लोग करेंगे सर अभी। ठीक है, आपको दिख रहा है ये सर फॉर द ईयर ऑफ 2025 के लिए है ये। ठीक है सर, इसमें उन्होंने बताया क्या सर, 2025 में इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन आई थी सर, उसमें हम लोग बात करते हैं। उसमें क्या है सर कि एनटीए ने कुछ चैप्टर्स हटा दिए यहाँ से। जैसे आपको पहला चैप्टर दिख रहा है सॉल्यूशन, विलियन चैप्टर, सही है। इसमें हुआ क्या था कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में 2024 में, जस्ट पिछले साल सर, फिजिकल केमिस्ट्री से आपके 5 चैप्टर थे, उसमें से 2 चैप्टर उन्होंने हटा दिया। चैप्टर सर कौन कौन से हटाए हैं, सारी बातें आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन से हटाएंगे, पता चले जो हटा दिया वही पढ़ रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम जा रहे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो सर सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, ठोस अवस्था और पृष्ठ रसायन नाम से जो चैप्टर था सर, उनको उन्होंने हटा दिया। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन से भी 2 चैप्टर हटाए, मेटलर्जी और पी ब्लॉक एलिमेंट, धातु कर्म और पी ब्लॉक के तत्वों को हटा दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सर उन्होंने हटा दिया 2 चैप्टर, जो कि पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था, बहुलक और दैनिक जीवन में रासायनिक का योग। सर जो हमारे चैप्टर है वो अब आपका क्लास 12 का केवल हो गया है, केवल क्लास 12 का सिलेबस सर। हाँ सर, पूरी क्लास 12 की एनसीईआरटी बेस्ड है बस, और जो पुरानी चीज़ें थी 2024 में उसको हटा दिया गया। सर चैप्टर कौन से हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सर पहला चैप्टर है सोल्यूशन, विलियन, बहुत ही आसान मजेदार चैप्टर है सर। डिटेल में हम लोग सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे सर, डिटेल में करेंगे। अभी बस इतना देख लेते हैं कि एनटीए ने क्या कुछ कारनामा किया हुआ है। पहला चैप्टर है सर विलियन, सोल्यूशन चैप्टर है। यहाँ सर आपको बता दे रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणु संख्य गुणधर्म। यहाँ से क्वेश्चन तो सर आने के चांसेस रहते ही हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं सर। ठीक है, और इसमें सर राहुल सलाह है, हेनरी ला है, कभी कभी राहुल जाते एक क्वेश्चन दे के जाइए आप, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं सर। सारी चीज़ें एकदम आसान तरीके से हम लोगों का चल रहा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी सीयूईटी क्रैक करना है तो आप लोग जानते हैं आप लोगों को क्या करना है। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो दूसरा चैप्टर है फिजिकल का, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, इसमें बहुत सारी देखी जाती है सर। थर्ड चैप्टर है सर केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में है। बाकी जैसा मैं बताया 2 चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। कौन कौन से सर, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ठोस अवस्था और पृष्ठ रसायन, दोनों चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए। पूरा सर 12th का आपका सिलेबस है केवल डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट सर। इसके पहले पी ब्लॉक और मेटलर्जी नाम का भी 2 चैप्टर था, उनको उन्होंने 2025 के सिलेबस से हटा दिया और सर सिलेबस को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला है सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन यौगिक, उप संयोजन यौगिकों का जो चैप्टर है उसको इन्होंने रखा है। बाकी आपको पता है मेटलर्जी और पी ब्लॉक उन्होंने हटा दिया। तो ये 2 चैप्टर सर, और इनका वेटेज भी ज्यादा रहता है सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सर ऐसे ऐसे तरीके से हम लोग हाइब्रिडेशन निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सब कुछ सीखे हैं, जो पढ़े हैं वो जानते हैं सर। बाकी आपको समझ लीजिए क्या करना है, आपको बेसिक शिक्षा आना है अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है। सर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, वहां से 2 चैप्टर हटा दिए गए सर। एक तो पॉलीमर्स, बहुलक हटा दिया गया, दूसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसको भी हटा दिया गया सर। रखे कौन कौन से सर, 12th की सिलेबस के हैं। ऑर्गेनिक में मेजर चेंजेस नहीं है, जो एक तरह से कहिए कि आसान पोर्शन थे उनको ही हटाया है, लेकिन जो सर थोड़े टिपिकल थे उनको रखा गया है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी इसको कहते हैं, ये चैप्टर। और सेकेंड वन है एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर सेकेंड। एंड थर्ड वन इज
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का, मतलब ये 3 चैप्टर। और सर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं एमीन्स चैप्टर, एमीन्स को भी उन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा एक और बचा है सर बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु। टोटल अगर मैं बात करूं सर, तो यहां से हुआ क्या, पहले 16 चैप्टर हमारे होते थे, अब उन्होंने उसको रिड्यूस करके केवल 10 चैप्टर कर दिया है। और वो 10 चैप्टर कौन है सर, केवल आपके क्लास 12th का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको मैं शुरू में भी दिखा दिया कि सर फॉर द ईयर ऑफ 2025 के बच्चों के लिए, जिनको नहीं पता था उनको मैं बता दिया हूं, बाकी जिनको पता था उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता था वो बातें याद रखिएगा कौन कौन से चैप्टर है। ऐसा नहीं कि सबकी तरह जैसे लोग पढ़ा रहे हैं कुछ भी पढ़ाए चले जा रहे हैं शुरू से, जबकि बेसिक शिक्षा की टीम ने पहले ही बता दिया था कि सर पूरा 12th बेस है। हमारे भी कुछ बच्चे सर बीच बीच में बोलते थे, लेकिन उनको बता दिया गया था कि आपका पूरा 12th बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, वही सिलेबस आपके हैं 12th का ही है। लेकिन और लोग करते क्या थे सर, कुछ भी पढ़ाए चले जा रहे हैं। और जब सर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई तो कह रहे हैं नॉलेज बढ़ेगा। अरे ऐसी नॉलेज बढ़ा क्या फायदा जब हमारा इंट्रेंस एग्जाम ही नहीं निकलेगा। आप लोग भी खुद सोचिए, ठीक है। तो करना क्या है सर, आपको चैप्टर्स याद रखने हैं। और सर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डी एंड ए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ये सारे चैप्टर्स आपके यहाँ हैं। अगर आपको सर अच्छे से सारी चीज़ें कवर करनी है, सारी चीज़ें पढ़ने हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो सर जानते हैं कि कितनी खतरनाक तरीके से सर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सर डी एंड ए ब्लॉक जैसे चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, सबको इतनी आसान तरीके से डिस्कस किया गया है कि वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि सर इतना आसान भी ये होता था, हम इतना केमिस्ट्री से डरते थे। ठीक है, तो सर आपका काम क्या है, आप जानते हैं खुद ही कि क्या करना है आपको। अगर आपको सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी फोड़ना है, BHU DU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके लिए सर आपको आना होगा कहाँ पे सर, बेसिक शिक्षा में। हमारा सर हौसला बैच बहुत ही मज़ेदार शानदार तरीके से चल रहा है, उसकी फीस भी रिड्यूस कर दी गई है, आप लोगों को पता है बहुत दिनों से रिड्यूस है, जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। और हाँ, कुछ बातें 12th के बच्चों के लिए, सर 12th के बच्चों के जो इसे बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड, इनके बोर्ड के पेपर खत्म हो चुके हैं, यूपी बोर्ड का भी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, 8 तारीख को है। वो बच्चे करें क्या, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, वो बच्चे थोड़ा सा भी अपने को आराम नहीं देना है। आराम सर, आराम नहीं देना है, मतलब ये नहीं सोचेंगे कि सर अभी तो हम 12th पास किए हैं, अगले साल दे देंगे आराम से, साल भर तो सब लोग साल 2 साल गैप करता है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसी साल आराम से निकाल सकते हैं इंट्रेंस एग्जाम। क्यों सर, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बस करना क्या है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को शॉर्ट तरीके से जानना है। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि सर हम अगले बार ही करेंगे, याद रखिएगा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहले ही अगर आप ठान लिए कि हम अगले बार देंगे, तो मैं बता रहा हूँ अगले साल भी आपका कंफर्म नहीं होगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं। अगर लेकिन सर इस साल मेहनत करके ही आप कर लिए तो आसानी से चीज़ें कवर कर लेंगे और आसानी से इंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे। क्यों सर, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, आपको पता है क्या क्या हम पढ़ के बोर्ड के लिए दिए थे। थोड़ी सी और मेहनत करेंगे 2 महीने की, आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंच जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा 12th का है सिलेबस, इस बात को याद रखिएगा। 6 चैप्टर आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं, जो 10 चैप्टर थे उस चैप्टर को मैंने बता दिया, NTA की वेबसाइट से ये सारे चैप्टर डाउनलोड हुए थे, है ये जो PDF है। तो अब आपको जानना है आपके अपने सपनों को पूरा करना है या बस साल 2 साल 3 साल गैप लगाना है सबकी तरह, आप समझदार हैं खुद ही। ठीक है, तो जल्द ही हम आपसे अब मिलेंगे यूट्यूब पर ही, सर केमिस्ट्री के नए नए क्वेश्चन लेकर और इतनी मज़ेदार शानदार चीज़ें लेकर चलेंगे सर। देखिएगा एंट्रेंस एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ पढ़ के गए हैं। सर अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी फोड़ना है तो बेसिक शिक्षा से जुड़ना है, सीधी सी बात है सर। हमारा बैच चल रहा है पहले से हौसला बैच, जिसमें बच्चे बहुत ही मज़ेदार शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अब सर आप लोगों की बारी है, आप लोग जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ों को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। और सर जल्दी से जल्दी इनरोल करिए, क्योंकि जितने दिन आपके बीतेंगे
उतना आपका टाइम वेस्ट होगा और उतना ही आपको ये पीछे जाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो सर चीज़ों को याद रखिएगा कि क्या करना है हमको। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ। अभी हम PYQ के सेशन लेकर आएंगे सर, सारे क्वेश्चन कराएंगे, सब कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, कैसे PYQ में आए थे, कैसे आने के चांसेस है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अपने नए चीज़ों के साथ, नए नए लेक्चर के साथ। ठीक है, धन्यवाद।